दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में घी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश के अक्सर घरों में घी के बिना खाना अधूरा माना जाता है। अब आयुर्वेद के अनुसार घी खाने का भी अपना समय होता है। जब हम खाना खाने की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले भारी भोजन परोसा जाता है और फिर बाद में हम मीठा खाकर अपना भोजन खत्म करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजन बढ़ने के डर से घी का सेवन नहीं करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाय के घी का सेवन जो लोग नियमित करते हैं उससे तो वजन कंट्रोल में रहता ही है, साथ ही साथ हर प्रकार की बीमारी से भी बचे रहते हैं। घी अगर कोई व्यक्ति संतुलित मात्रा में खाता है, यानी ना ज्यादा क्वांटिटी ना कम क्वांटिटी, रोजाना अगर 2 चम्मच की मात्रा में घी अगर खाएंगे आप, तो आपके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शरीर का वात और पित्त दोनों ही कंट्रोल में रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वात बढ़ने से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जिनको भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है ना, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, नसों में दर्द होता है, जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या रहती है, उनके शरीर में वात बढ़ने से इस तरह की दिक्कतें होती है। कई लोगों के जोड़ों से ग्रीस खत्म हो जाता है, लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग घी खाते हैं उनके जोड़ों से कभी भी ग्रीस या लुब्रिकेंट की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि खाना खाने के बाद जब डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो उस दौरान वात दोष का प्रभाव तेज हो जाता है। इसलिए भोजन में घी का इस्तेमाल हमारे घरों में काफ़ी सालों से किया जा रहा है। इसके अलावा पित्त की बात की जाए, अगर शरीर में पित्त बढ़ जाए तो ब्लोटिंग की समस्या हो जाएगी, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, चेहरे पे किल मुहासे आ जाएंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये पित्त बढ़ने की वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर आप वात, पित्त और कफ दोष में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर बताना। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि अगर आप रोटी में घी लगाकर खाते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना रोटी में घी लगाकर खाएंगे तो इससे आपको कभी भी पेट दर्द की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, भोजन का पाचन अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा रोटी में घी लगाकर खाने से जिन व्यक्तियों का वजन नहीं बढ़ रहा होता है उनका भी वजन बहुत जल्दी बढ़ता है और साथ ही साथ शरीर में ताकत भी आती है। आप समझ रहे हैं मैं किस ताकत की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, रोटी में रोजाना घी लगाकर खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बुढ़ापे में आपको गठिया, अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज किसी भी बुजुर्ग से जाकर पूछिएगा जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो भैया वो कितनी तकलीफ में रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ ऐसा तकलीफ ना हो, किसी के साथ ना हो, तो ज़रूर उन्हें रोज़ाना कम से कम 2 चम्मच घी खाने के लिए कहिएगा। इसके अलावा घी खाने वाले व्यक्तियों के बाल जल्दी नहीं झड़ते हैं। जी हाँ, जो रोज़ाना नियमित रूप से घी खाते हैं बाल झड़ने की समस्या नहीं होती है। और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो घी खाना शुरू कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, रोटी में घी लगाकर खाने से शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना कितना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो नसों में जम जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है और इसी ब्लॉकेज की वजह से हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकेज ना आए, शरीर में कभी भी नसें आपकी साफ सुथरी रहे, कचरा ना जमे नसों में, तो घी खाना शुरू कीजिए। रोजाना 2 चम्मच घी जरूर खाइए। इससे नसों में जमा जो कचरा है वो निकल जाएगा, ब्लॉकेज की समस्या हट जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका ये है कि इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो वैसे आपको अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें हर किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस वायरस और वायरस से बचना चाहते हो तो यकीनन दोस्तों हर किसी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी आती है अच्छे खान पान से, योगा एक्सरसाइज करने से, है ना। तो घी खाना शुरू कीजिए। रोजाना 2 चम्मच गाय का देशी घी खाइए। इससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और वायरस वायरल से आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। एक बात समझिए कि पुराने जमाने के लोग लंबे समय तक क्यों जिंदा रहते थे, है ना। 70-80 साल तक हट्टे कट्टे रहते थे, खेतों में काम किया करते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग दूध और घी का सेवन भरपूर मात्रा में किया करते थे। लेकिन हम आज के समय में क्या करते हैं, ना दूध घी का सेवन करते हैं और ना ही मेहनत करते हैं। तो शरीर क्या होगा, बीमारियां तो आएगी ना शरीर में। तो घी खाइए और मेहनत कीजिए। इसके अलावा शायद
ये बात आपको पता नहीं होगा, लेकिन देशी घी में मौजूद CLA आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहता है। तो जिन लोगों के मन में बात है कि घी खाने से भैया वजन बढ़ जाएगा, तो वे लोग एक बार रिसर्च करके देख लें कि देशी गाय के घी खाने से आपको आपका वजन बढ़ेगा या फिर वजन कंट्रोल करके रखेगा। हाँ, एक बात समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा ही। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2 चम्मच की। 2 टेबल स्पून घी रोजाना खाइए, इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा। इसके अलावा ये जो घी है दोस्तों, इसे खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, ये शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो डायबिटिक लोग भी घी का सेवन कर सकते हैं। घी दोस्तों आपके शरीर में मौजूद चर्बी को विटामिन में बदलता है। घी में फैटी एसिड्स कम होते हैं, इसलिए इससे खाना भी आसानी से पच जाता है। तो दाल या सब्जी में भी देसी घी मिलाकर खाया करें, रोटी में भी लगाकर खाया करें, लेकिन हो सके तो दिन के समय में ही घी खाया करें। रात के समय आप घी का सेवन कम से कम कीजिएगा। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि भाई जो मैंने बताया वो सच है कि नहीं है, तो आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, उनसे पूछिएगा कि भाई आपके सेहत का राज क्या है, तो वे जरूर बोलेंगे कि भैया हमने तो अपनी जवानी में अपने समय में घी और दूध दबा कर खाया था, अच्छे से खाया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो लोग घी खाते हैं, देशी घी खाते हैं, कमेंट्स कर बताइएगा, और जो लोग नहीं खाते हैं वे लोग कृपया करके आज से खाना शुरू कीजिए। घी से कोई बैर मत रखिए, घी खाने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।